नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। मां बगलामुखी का चमत्कारी पीला मंदिर, जहां दर्शन से होता है शत्रुनाश। हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में शामिल देवी बगलामुखी की जयंती इस वर्ष 5 मई सोमवार को मनाई जा रही है। वैशाख शुक्ल अष्टमी को मां बगलामुखी का प्राकट्य दिवस आता है। देवी बगलामुखी यानी मां पीतांबरा की पूजा में पीले रंग का खास महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय प्राप्त के लिए मां बगलामुखी की साधना करने को कहा था। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बता रहे हैं उसकी स्थापना पांडवों ने ही की थी। चलिए जानते हैं कौन सा वो चमत्कारी मंदिर जहां शत्रुनाश का वरदान मिलता है। ममता बनर्जी से दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद दंगे पर पूछे सवाल। मुर्शिदाबाद दंगों के ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद दौरे पर जाने वाली है। इसको लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने उन पर हमला बोला। घोष ने कहा, मुख्यमंत्री को पहले ही मुर्शिदाबाद जाना चाहिए था, लेकिन वे क्यों नहीं गईं? मुर्शिदाबाद में बार बार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी संपत्तियों को जलाया जाता रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने कभी इस पर कुछ नहीं कहा। वे वहां इतनी देरी से इसलिए जा रही हैं क्योंकि वहां पर सभी चिन्ह मिटा दिए जाएंगे। एक मामले में पाकिस्तान हमारे से मजबूत है। सीमा पर तनाव के बीच सुधांशु त्रिवेदी ने जताई ये चिंता पहलगाम आतंकी हमले के बाद। एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान के बीच टकराव की स्थिति है, तो दूसरी ओर देश में सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्षी दलों के बयानों पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मामले में भारत से कहीं ज्यादा मजबूत है, कि वहां कोई भी विपक्षी नेता सेना का मनोबल गिराने वाला बयान नहीं दे रहा। बीजेपी सांसद ने कहा कि वहां के विपक्षी नेताओं के बयान भारतीय टीवी चैनल्स पर नहीं चल रहे हैं। ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद दौरे पर साधा बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने निशाना बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ममता बनर्जी वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारे रहते हुए कोई किसी बांग्लादेशी को नहीं निकाल सकता है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों के बाहर निशान बनाकर उनकी हत्या की गई है। प्रशासन के संरक्षण में सभी चीजें की गई। जब बंगाल में सभी हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश की भावना जगी, तो 27 दिनों बाद ममता बनर्जी घड़ियाली आंसू बहाने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंची। वहां उनके शासन में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बंगाल के लोग यह समझ गए हैं। बंगाल के भाषण नहीं बल्कि नतीजे चाहते। मैं राज्यपाल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का स्वागत करता हूं, लेकिन बंगाल के लोग रिपोर्ट और भाषण नहीं बल्कि नतीजे चाहते हैं। जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, खासकर हिंदू समाज पर, उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी, बंगाल जलता रहेगा। कोर्ट के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर शाहनवाज हुसैन का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना। दिल्ली की एक अदालत द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, कोर्ट से नोटिस आ गया है, कोर्ट के सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। यह हमारी सरकार का लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो जवाबदेह होगा। और इसी के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और इतनी बड़ी संस्था को हड़पने का जो आरोप है, उसमें नोटिस आ गया है। इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने की जापानी रक्षा मंत्री से मुलाकात। कुछ राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों पर हमला किया जा रहा। ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, आप हमारे लोगों को क्यों पीट रहे हैं? मुझे जानकारी है कि ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में बंगाली बोलने वाले लोगों पर हमला किया जा रहा है। आप बंगाली बोलने के कारण हमारे प्रवासी श्रमिकों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यही आप और मुझ में अंतर है। हमारे राज्य में 1,50,00,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, जो विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों से आते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं हों या कुछ गलतफहमियां पैदा हों। हमने ओडिशा, बिहार और राजस्थान की राज्य सरकारों से संपर्क किया है। पहलगाम हमले को लेकर भारत जापान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति जापान की एकजुटता का संदेश सराहनीय है। राजनाथ ने बैठक के दौरान कहा, मैं जापान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता दिखाई। मैं भारत जापान रक्षा संबंधों को मजबूत करने में आपके योगदान की भी सराहना करता हूं।
अजय राय के बयान को लेकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी नेता और सांसद अनुराग ठाकुर कांगड़ा दौरे पर हैं। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस खुद एक मजाक बन गई है। राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। कांग्रेस नेताओं को याद रखना चाहिए कि इस तरह के बयानों पर उन्हें बार बार कोर्ट से फटकार मिली है। मदनी पर भड़के शाहनवाज हुसैन जमीयत। उलमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, मैं इस बयान की निंदा करता हूं। यह बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। पाकिस्तान खून खराबा कर सकता है और हम उनक पानी भी नहीं रोक सकते। यह कैसी सलाह है? वह कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा दिए गए बयान से मुस्लिम समुदाय में भी गुस्सा है। कांग्रेस पर बरसे ओपी राजभर। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के खिलौना विमान वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा सरकार के काम के खिलाफ खड़े रहे हैं। उनके कार्यकाल में आतंकवादियों को छोड़ा जाता था, लेकिन इस सरकार में एक भी आतंकवादी को नहीं छोड़ा गया। उन्हें लगता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। उन्हें वाराणसी में हुए विकास कार्यों को देखना चाहिए। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी योगी सरकार ने 10 साल में कर दिखाया। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत में 3 जजों की बेंच आज कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना करेंगे।